नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राजेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। ज्यादातर लोग जिसे भूत या प्रेत कहते हैं, हम लोग उसे छलावा मानते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा छलावा अक्सर होता है। हमारे लिए वो ज्यादातर बहुत ही अजीब लेकिन छोटी सी घटनाएं होती है, या बस कुछ पलों का अनुभव। हमें अपने सफर के दौरान कई बार सुनसान रास्तों के किनारे भूत प्रेत खड़े नजर आते हैं। कभी वो हमें रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी वो किनारे खड़े होकर हमें बस घूर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि वो इंसान नहीं होते, हादसों में मारे गए लोगों की प्रेत आत्माएं होती है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि हम हमेशा उन्हें पहचान नहीं पाते। कभी कभी हमें जो भी दिखाई दे रहा होता है उसे समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि इंसानों वाली उनमें कोई बात नहीं होती। उन्हें जानना और समझना नामुमकिन होता है, क्योंकि वो किसी और ही दुनिया से संबंध रखते हैं। मेरे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ था कि किसी प्रेतात्मा ने मेरी गाड़ी के सामने आकर मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, पर तब मैं समझ गया कि यह बस एक परछाई है। कभी कभी वो हमारे साथ हमारी गाड़ी में सफर करती है, लेकिन वो प्रेतात्माएं बस अपनी किसी मंजिल तक जाना चाहती है। जब वो वहां पहुंच जाती है तो अपने आप ही गायब हो जाती है। हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमें हमेशा ही अंधेरे और सुनसान रास्तों से सफर करना पड़ता है। कितनी बार तो हम अकेले ही होते हैं। इसलिए हर ट्रक ड्राइवर अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करता ही है। जैसे कोई ट्रक ड्राइवर ताबीज पहनता है, तो कोई भगवान की अंगूठी, कोई ट्रक ड्राइवर मंत्रित किया किसी तरह का धागा या कोई कवच पहनता है। मेरे पास भी अपनी सुरक्षा के लिए रुद्राक्ष की माला है। मैं भगवान शिवजी का भक्त हूं और इसलिए मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं। मेरे गाड़ी में भगवान शिवजी का एक छोटा सा शिवलिंग भी है। उसकी मैं रोज पूजा करता हूं। भगवान शिवजी विनाशक है। वो दुष्ट और बुरी ताकतों का विनाश करते हैं, और इसीलिए भूत प्रेत आत्माएं सब उनसे डरते भी है। मुझे अच्छे से याद है, कुछ 15 साल पहले मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। मैं लगभग 6 महीने तक घर पर ही था। घर के हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए। पास में जो कुछ भी पैसे थे वो भी खत्म होते चले गए। और फिर एक रोज मुझे न चाहते हुए भी ट्रक पर जाने का निर्णय लेना पड़ा। कहते हैं कि अमीरों के साथ सरकारें होती है और गरीबों के लिए भगवान। मेरे लिए भी मेरे भगवान मेरे साथ थे। मैंने उसी दिन मेरे पुराने मालिक को फोन लगाया और उन्हें घर की हालत के बारे में बताया। उन्होंने बिना कोई सवाल किए मुझे काम पर रख लिया। वो सच में एक बहुत ही भले और अच्छे इंसान थे। बस उस वक्त मेरे साथ एक चीज हुई कि उन्होंने मुझे एक नए लॉन्ग रूट पर लोडिंग अनलोडिंग का काम दिया। मेरे साथ कोई हेल्पर भी नहीं था। एक दिन मालिक ने मुझे एक नए और एक दूसरे ही रूट पर जाने को कहा। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के कुछ लोग आएंगे, तुम्हें उनके साथ जाना है। कुछ आधे एक घंटे बाद फैक्ट्री के लोग आए और फिर हमने काटा किया। उसके बाद हम ट्रक लेकर फैक्ट्री पहुंच गए। वहां कुछ गाड़ी के पार्ट्स थे, कुछ लोहे के बंडल थे। फैक्ट्री वालों ने उन्हें गाड़ी में लोड कर दिया और फिर उन्होंने फैक्ट्री का ही एक आदमी मुझे साथ ले जाने को कहा। वो उसी तरफ का कहीं का रहने वाला था, उसे अपने गांव जाना था। और फिर हम दोनों भी माल लोड हो जाने के बाद वहां से निकल पड़े। मुझे एक राज्य को पार करके दूसरे राज्य में जाना था। करीबन 700 से 800 किलोमीटर का अंतर था। कुछ 200-250 किलोमीटर जाने के बाद मैंने एक जगह पर ट्रक को रोक दिया। वही ट्रक को एक साइड में खड़ा कर मैंने वही खाना बनाकर खा लिया और फिर कुछ देर के लिए मैं वहीं पर लेट गया। तब मेरे साथ जो आदमी था उसने कहा कि वो उस ट्रक को चलाना चाहता है। उसका नाम प्रकाश था। रास्ता भी खाली था और ऐसे रास्ते पर वो आराम से ट्रक चला सकता था। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे भी थोड़े आराम की जरूरत है। और वो ट्रक भी इतना ज्यादा भारी था कि उसे ज्यादा स्पीड से चला ही नहीं सकते थे। इसलिए मैंने उन्हें हाँ कर दिया और गाड़ी उसके हाथ में थमा दी। 10-15 मिनट तक मैंने उसे देखा। वो ठीक ठाक चला रहा था। मुझे थोड़ा भरोसा हुआ कि प्रकाश गाड़ी चला सकता है। मैंने उसे गाड़ी को रास्ते के अंदर एक साइड में ही रखकर सीधे और एक नॉर्मल स्पीड में चलाते रहने को कहा।
फिर मैं वहीं पर लेट गया। मैं लेटते ही खर्राटे भरने लगा। कुछ देर बाद अचानक से मैं नीचे लुढ़क पड़ा। मेरे कंधे को जोर का झटका लगा। मैंने उठकर देखा तो प्रकाश के चेहरे के होश उड़ गए थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो प्रकाश ने कहा कि उसने किसी औरत को देखा है। वो अपने हाथ में कोई गुड़िया जैसी किसी चीज को लेकर रास्ते के दूसरी तरफ खड़ी थी। मैंने उनसे कहा कि आप उसे नजरअंदाज करें और आगे चलते रहे। तब उन्होंने बताया कि ऐसा उसके साथ एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार हुआ है। गाड़ी जब भी उसके आगे निकल जाती है वो औरत फिर से आगे कहीं दिखाई पड़ती है। अब मुझे लगा कि जरूर ये कोई छलावा लगा होगा, तो मैं भी उठकर बैठ गया। मैंने उसे सीधे रास्ते पर चलते रहने को बोला। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक मोड़ पर आ गई। उस मोड़ पर एक तरफ एक बड़ा बरगद का पेड़ था। हम जब उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, क्या किया आपने? प्रकाश ने बोला कि उसने कुछ भी नहीं किया, गाड़ी तो अपने आप ही बंद पड़ गई है। पर तभी उसे फिर से वो औरत दिखाई दी और उसने गाड़ी के बाहर इशारा करते हुए मुझे कहा, वो देखिए, वो औरत वहीं पर खड़ी है। मैंने यहां वहां देखते हुए कहा, अरे यहां तो सब सुनसान है, कोई भी नहीं है। असल में मैं उसे डराना नहीं चाहता था। उनके लिए यह सब कुछ पहली बार था, तो मैंने उन्हें गाड़ी चालू कर सीधा आगे चलते रहने को कहा। उन्होंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पैर रखकर उसे दबाया। गाड़ी झटका देकर अपनी जगह से कुछ इंच हिली ही होगी कि हमें एक तेज आवाज में चीख सुनाई दी। मैंने झट से उठते हुए गाड़ी के हेडलाइट बंद कर दिए। मैं हैरान हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी के टायर के नीचे दब गया हो। फिर मैं टॉर्च लेकर नीचे उतर गया, ये देखने के लिए कि कहीं सच में कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। मैं सारे टायर को देखकर फिर से आगे की तरफ चला गया और प्रकाश से कहा, अरे भैया जी, यहां कुछ भी नहीं है, चलो निकलते हैं, ये बस कोई छलावा लगता है। इतना कहकर जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि बगल के रास्ते के किनारे उस तरफ कोई खड़ा था जो शायद उस वक्त हमें घूर रहा था। अब मैं ऐसी चीजों के लिए आदी था, क्योंकि कई बार मैंने पहले भी भूत प्रेत आत्माओं को रास्ते पर देख रखा था। मैं एक पल के लिए उस तरफ टॉर्च मारकर देखना तो चाहता था, लेकिन मैं ये जानता था कि किसी शैतानी चीज को भड़काना ठीक नहीं होता। ये प्रेत आत्माएं किसी जहरीले सांप जैसी होती है। ये ज्यादातर अपने दायरे में ही रहती है। इनका एक वक्त होता है और उसी वक्त ही हमें दिखाई भी देती है। वो वक्त टल जाने के बाद ये किसी को कुछ भी नहीं करती, अपने आप ही गायब हो जाती है, पर तब तक जब तक कि इन्हें कोई छेड़ ना दे। गाड़ी में चढ़ते वक्त प्रकाश ने अचानक से गाड़ी चालू करने के बजाय हेडलाइट्स को ऑन कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे फिर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शरीर में एक तरह की सरसराहट सी दौड़ गई। फिर भी मैं पीछे मुड़ा और सीधे गाड़ी में चढ़ने लगा। मैं गाड़ी के अंदर गया तो देखा कि प्रकाश तो गाड़ी में था ही नहीं। अब ये कहां गया? मैंने उसे नीचे उतरते हुए नहीं देखा था और नहीं कहीं जाते हुए देखा था। मैं गाड़ी के स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया और वहां से नीचे झांक कर देखा। प्रकाश उतरकर रास्ते के दूसरी तरफ चला गया था। मैंने उसे आवाज दी, प्रकाश, अरे वहां क्या कर रहे हो? यहां आओ, निकलना है हमें। तब मुझे देख वो हंसता हुआ भागते हुए रास्ते से नीचे उतर गया। वो देख मेरा माथा भड़क गया। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि आत्माएं शरीर को पकड़ लेती है, उन्हें काबू करती है, पर यह मैं अपनी आंखों से पहली बार देख रहा था। मैं भी ट्रक को वहीं खड़ा कर उतरकर नीचे चला गया और फिर उसका पीछा करने लगा। आसपास की जगह पर टॉर्च मारकर देखा, पर प्रकाश कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। न जाने वो कहां चला गया था। वहां पर थोड़ी बहुत झाड़ियां थी, आगे कुछ दूरी पर खेत थे। मतलब अगर वो कहीं बैठा होगा या फिर कहीं पड़ा होगा तो उसे ढूंढ पाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि आगे जगह जगह पर कमर तक उगी हुई घास या फसल थी। फिर भी मैं उसे ढूंढता हुआ नीचे उतर गया। वो सब कुछ मेरे लिए बहुत ही अजीब था।
मैं थोड़ा बहुत डरा हुआ तो था, लेकिन मुझे कुछ भी कर उसे वापस लाना था। कुछ आगे जाने पर मुझे कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। वो निशान जिस दिशा में जा रहे थे, मैं भी उनकी ओर चला गया। आगे जाते वक्त मुझे एक पेड़ के पास कुछ हलचल सुनाई दी। वो वही बड़ा बरगद का पेड़ था। तो मैं आहिस्ता से उस पेड़ के पास चला गया। प्रकाश वहीं पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर से नीचे झुककर कुछ करने लगा। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे कोई चूहा एक कोने में बैठकर कुछ खा रहा हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं उसके पास आ गया हूं। मैं जब उसके बहुत पास चला गया तो मैंने देखा कि वो अपनी उंगलियों को नाखून समेत चबा रहा था। उसके हाथ और मुंह पर खून लगा था। मैंने जब उसे पकड़ने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और फिर से अपनी उंगलियां चबाने लगा। वो मुझसे देखा नहीं गया। मैंने पीछे से उसके बगल में हाथ डालकर उसे ऊपर उठाया। उस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस किसी बच्चे की तरह अपनी उंगलियां काट रहा था और उनमें से टपकते रिसते हुए खून को चाट रहा था। मुझे तो बहुत ही अजीब लगा, पर मैं करता भी क्या। फिर मैं उसे किसी तरह उठाकर वापस रास्ते पर ले आया। उसका बदन बहुत ज्यादा गर्म था। शरीर में एक तरह का भारीपन और अकड़न सी आ गई थी। धड़कनें इतनी ज्यादा तेज थी कि जैसे उसके शरीर के अंदर का खून शरीर को फाड़कर बाहर निकलना आए। मैं बस उसकी हरकतों को देख रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। फिर मैंने वो अपने हाथ को खा न सके इसलिए मैंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे उठाकर गाड़ी में डाल दिया। मैं जब भी उसकी ओर देखता था वो मुझे देख एक अजीब तरह से मुस्कुराता था। मैं गाड़ी को वहीं पास के किसी गांव लेकर चला गया और वहां जाकर मैंने कुछ लोगों को प्रकाश के बारे में और हमारे साथ हुई घटना के बारे में बताया। लोगों का यही कहना था कि इसे किसी प्रेतात्मा ने पकड़ लिया है। उन गांव वालों ने मेरी मदद की और फिर हम प्रकाश को उसी समय एक तांत्रिक साधक के पास लेकर चले गए। हमारे वहां जाते ही तांत्रिक बाबा ने प्रकाश को एक खंबे को जंजीरों से बांध देने को कहा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसे सच में भूत बाधा हुई है या फिर ये बीमार है। तो इसलिए बाबा जी ने उनके सामने रखे कुछ फल वगैरह प्रकाश के सामने फेंक दिए, लेकिन प्रकाश ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर तक उसके बर्ताव को देखने के बाद उन्होंने उसके सामने मांस के कुछ टुकड़े फेंक दिए। मांस के टुकड़े प्रकाश की तरफ फेंकते ही वो किसी जानवर की तरह गुर्रा उठा। फिर शांत होकर उसने अपने सामने पड़ी चीज को देखा। अपनी टूटी और कटी उंगलियों से वो उन टुकड़ों को हाथ में लेकर उन्हें मसलने लगा। उस पर जो भी सूखा खून था उसे चाटने लगा। वो देख बाबा ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके हाथ पैर अलग से बांधने को कहा, ताकि उसके अंदर की प्रेतात्मा बाहर निकलते वक्त प्रकाश अपने आप को जख्मी न कर सके और न कहीं भाग सके। फिर जब उन्होंने उस पर तंत्र मंत्र आजमाना शुरू किया तो प्रकाश का रूप एकदम से बदल गया। उसका रूप एकदम से भयानक हो गया। उसकी आंखें एकदम से लाल लाल हो गई। हाथों की चेहरे की स्किन एकदम से सफेद पड़ने लगी। वो किसी जानवर की तरह झटपटाने लगा। उसका शरीर किसी लकवा मारे इंसान जैसा थरथरा रहा था। आखिरकार अंदाजन आधे घंटे बाद उसने बहुत सारी उल्टी की, जिसमें उसके शरीर से किसी तरह का गाढ़ा काला पानी निकला। उल्टी करते ही वो बेजान सा होकर नीचे गिर पड़ा। इतनी देर से विरोध करने की वजह से उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी थी। बाबा ने कहा कि उसे कम से कम 12 घंटे के लिए निगरानी में रखना होगा, तभी जाकर वो कह सकते हैं कि वो आत्मा उसे छोड़कर चली गई है। तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया और उन्हें कहा कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मुझे एक जगह पर माल पहुंचाना है। तो अगर आप इन्हें 12 घंटे से ज्यादा यहां रख सके तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं माल पहुंचाकर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। वो बाबा भी अच्छे थे। वो बिना किसी मांग के मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। फिर मैं प्रकाश को वहीं पर छोड़कर आगे चला गया। माल को अगली फैक्ट्री तक पहुंचाकर वापस उस गांव आ गया। वापस आकर देखा तो प्रकाश एकदम से ठीक हो चुका था और मुझे देख वो मुस्कुरा रहा था।
शायद वो जान चुका था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। इन सब के बाद हमने गांव वालों का और उन बाबा का धन्यवाद किया और फिर हम दोनों भी अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। दोस्तों, सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं, अगर हम हर ड्राइवर की बात करें तो ये काम ही ऐसा है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है और हमें हमेशा ही ऐसे हादसों के लिए तैयार रहना पड़ता है।